आपकी पैदाइश कहाँ हुई, बचपन कहाँ गुजरा, आपका गुजरा? पैदाइश मेरी सऊदी अरब में हुई, रियाज में, क्योंकि वालिद साहब वहाँ पर यूनिवर्सिटी में जॉब करते थे और रियाज यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे वो वहाँ पर। तो बचपन का जो शुरू का हिस्सा होता है वो वहाँ गुजरा और उसके बाद पाकिस्तान आ गए हम लोग और स्कूलिंग फिर मुल्तान से स्टार्ट की मैंने, क्योंकि वो मेरा आबाई शहर है, फैमिली सब वहीं पे होती है। तो स्कूलिंग वहाँ से की, कॉलेज वहाँ से किया, यूनिवर्सिटी वहाँ से की, मतलब पूरी मेरी जो एजुकेशन है वो मुल्तान की ही है और मास्टर्स तक। और मास्टर्स के बाद जॉब के लिए आगाज़ किया इस्लामाबाद से, हायर एजुकेशन कमीशन से, और बस वहीं से इत्तेफाकी तौर पे मीडिया में आ गई और आज एंकर। इत्तेफाकी तौर पर कैसे, लाइक हायर एजुकेशन की जॉब एंड देन एटीवी, लाइक कोई मैच नहीं? बिल्कुल एग्जैक्टली। हायर एजुकेशन का काम होता है अटेस्टेशन, क्वालिटी एश्योरेंस। तो इसी तरह से हम लोग का प्रोजेक्ट था एक यूनिवर्सिटी बेस्ड प्रोजेक्ट, यूनिवर्सिटीज़ को जो फंड दिए जाते हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने विजिट किया यूनिवर्सिटीज़ का, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का। तो मेरा क्लास फेलो जो कि वो वहाँ पर उस वक्त एमफिल और पीएचडी की तैयारी कर रहा था और साथ में वो एटीवी में प्रोड्यूसर भी था, वहाँ उससे मेरी मुलाकात हुई मैथ कॉम डिपार्टमेंट में, और उसने मुझे ऑफर किया कि हम लोग लॉन्च करने जा रहे हैं न्यूज़ चैनल एटीवी का, जिसका पीटीवी के साथ भी कोलैबोरेशन होगा, सेमी गवर्नमेंट। तो बस वहाँ से ऑडिशंस दिए और एजीसी की जॉब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट पे थी 6 महीने की, तो ऐसे प्रॉब्लम कोई नहीं हुआ। तो ये इत्तेफाकी एक चीज़ थी। विल कम टू इट लेटर। बचपन में आपकी पढ़ाई में दिलचस्पी थी या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? दोनों में, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा थी। You are brilliant student. I had been a very brilliant student. और मुझे आज तक याद है कि 8th या 9th क्लास में थी मैं, तो मैथमेटिक्स के पेपर हमारे गलत चेक हुए थे, और जब वो रीचेकिंग हुई तो हमारी टीचर बहुत प्राउडली बताया करती थी कि रीचेकिंग में सबके मार्क्स कम हुए, सिर्फ गरीदा के पड़े। हालांकि मुझे मैथ्स उतना ही समझ नहीं आता उतना ही मेरे लिए आज भी मुश्किल है, तो मुझे नहीं पता। तो खैर एनीवे अब्बू की तरफ से ये ट्रांसफ़र हुई, क्योंकि अब्बू बहुत सख्त थे पढ़ाई के मामले में, बहुत सख्त थे, और उनकी यही थी कि आप करें जो आपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है, लेकिन पढ़ाई में मुझे करके दिखाएं, मुझे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ से नहीं लेना, मुझे पढ़ाई लेनी है, और उसके अलावा आपका अपना शौक है तो वो करें। तो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी मैं। तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या होती थी आपकी? स्कूल में तो गेम्स, ओके, नेटबॉल बहुत खेला है, बैडमिंटन बहुत खेला है, स्कूल में ये था। और स्कूल में एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ मेरी डेवलप हुई 6th क्लास से डिबेट्स करने की। तो स्कूल की तो मैं, मुझे होता है ना कि एक नुमाइंदा होता है कि जहाँ पर भी डिबेटिंग कॉम्पिटिशन होंगे तो भेजा जाएगा, तो वो उन लोगों में से, चंद लोगों में से मैं थी। तो यही बैडमिंटन, नेटबॉल गेम्स तो कॉलेज में आके ख़त्म हो गई, लेकिन डिबेटिंग चलता रहा, तो कॉलेज में आके बहुत ज़्यादा फ्लरिश हुआ। घर का माहौल कैसा था? सख्ती थी, इस तरह आपने बताया कि वालिद साहब पढ़ाई पर बहुत सख्त थी सबके लिए। भाइयों को तो खैर मार भी पड़ती थी, लेकिन बहनें बच जाती थी क्योंकि अब्बू उनके लिए ज़रा नरम हो जाते थे मार में, लेकिन अम्मी बचा लिया करती थी। और वैसे घर का माहौल काफ़ी रिलीजियस है, अभी भी है, और क्योंकि मुल्तान से मेरा ताल्लुक़ है जो कि पीरों का, वलियों का शहर है, तो मेरी फैमिली भी पीर फैमिली है, तो इस वजह से काफ़ी रिलीजियस माहौल था। तो आप किसके करीब ज़्यादा थी, जैसे अपनी वालिदा? मैं अपनी नानी अम्मा के ना वालिद ना वालिदा, क्योंकि उन्होंने मुझे पाला, और जब पाल पोस के बड़ा किया तो हैंड ओवर कर दिया अम्मी के लो अब इसको मर्जी तुम पाल पोसो। तो नानी अम्मा के बहुत करीब थी, और उसके बाद जब नानी अम्मा ज़्यादा ज़ईफ़ हो गई तो फिर अम्मी ने टेक ओवर किया मुझे। बाकी बहन भाई तो अम्मी के हाथ पले थे हमेशा से, लेकिन मैं नानी के हाथ पली थी, और फिर उसके बाद अम्मी ने टेक ओवर किया, तो अम्मी से ज़्यादा नज़दीक हुई। तो बचपन में आप शरारती थी? बहुत ज़्यादा। तो किस किस्म की शरारती है? There must be one, at least one interesting incident. बहुत ज़्यादा हैं, वही बच्चों की जो नॉर्मल शरारतें होती है ना, दर बजा के भाग जाना और मस्जिदों से जूतियाँ चोरी करना, तो ये शरारतें
मतलब चोरी नहीं, बेचते हम नहीं थे, तो चोरी भी छुपा लेते थे जरूर। तो वो छुपा के मतलब तंग करना नमाजियों को, ये खैर बहुत बुरी आदत है हमारे सोसाइटी में, खत्म होनी चाहिए, लेकिन हर बच्चे की एक इंस्टिंक्टिव शरारत होती है। तो आखिर इंजाम क्या होता था उन जूतियों का? बच जाते थे हम लोग बच जाते थे जूतियां पड़ने से। और जो जूतियां आप लोगों ने उठाई होती वो कहाँ जाती थी? वो कहीं में भी छुपा लिया करते थे हम लोग। अगर आपको डेफिनेटली आपको पता होगा, घरों में होती हैं गंदम के बड़े बड़े जी 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 बिल्कुल ट्रंक्स रखे जाते हैं, उनके नीचे छुपा देना, या गंदम के उसी ट्रंक के अंदर डाल देना, मतलब ये छुपा दिया करते थे हम लोग सिर्फ जस्ट फॉर द सेक ऑफ फन। आपका स्टार कौन सा? एरीज। बुक्स बहुत पढ़ती हैं आप? पढ़ती थी, एंड आई रिग्रेट कि पिछले 2 साल से मुझे कोई ख़ास बुक्स पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा, बहुत कम मौका मिलता है, क्योंकि खबरें पढ़ने में ही टाइम इतना गुजर जाता है। न्यूज़पेपर्स पढ़ने में आपको दिन भर के 10-12 न्यूज़पेपर्स पढ़ने होते हैं, फिर आपको खबरें खुद भी पढ़नी होती हैं, जाके डिलीवर करनी होती हैं। तो रात का वक्त एक मिलता है, बेड टाइम स्टोरीज होती है कि आप कुछ पढ़ सकें, उसमें जितना एक आध पेज पढ़ा जा सकता है वो। तो किस तरह की बुक्स आप प्रेफर करते हैं पढ़ना फार टाइम में? हर किस्म की बुक इंटरेस्टिंग हो बस। ओके, either it is poetry or prose? either anything। जब तक कॉलेज यूनिवर्सिटी में थी, जब टाइम ज़्यादा होता था आपके पास, एम्पल टाइम, तो तब लिटरेचर से बहुत इंटरेस्ट था, उर्दू लिटरेचर से, इंग्लिश से नहीं, उर्दू लिटरेचर। फिक्शन भी शामिल है इसमें? नहीं, कुछ खास नहीं, लिटरेचर सिर्फ, मतलब रोमांटिक लिटरेचर और फिलोसॉफिकल लिटरेचर या फिर सस्पेंस। कौन से राइटर को खास तौर पर आप पसंद करके पढ़ते हैं? मुझे इस्मत चुगताई हमेशा से बहुत अच्छी लगी हैं, उनके नॉवल बहुत अच्छे, बहुत पढ़े हैं। मुस्तनसर सैनकारण के सफ़रनामे बहुत अच्छे लगे, और इसके अलावा जो क्लासिक राइटर्स हैं वो तो डेफिनेटली पढ़े ही। ये वो चंद नाम हैं जो ज़्यादा पसंद है पढ़ने में। ये तो आप अब फारिग टाइम में क्या करते हैं? फारिग टाइम लगता ही नहीं है हमारे लिए तो 24 आवर्स मुजाहिदों वाली ड्यूटी है, और अगर मिलता है तो उसमें भी खबरें देखते हैं, ये रेगुलर एक्टिविटी है। तो रोजमर्रा की आपकी रूटीन फिर कैसे होती है? तो इतनी बिजीनेस है, तो क्या होता है, दिन का आगाज कैसे होता है, कब उठते हैं और क्या कुछ करते हैं आप? दिन का आगाज मेरी नॉर्मली 10 बजे हो जाता है, 10-11 बजे हो जाता है, क्योंकि उसके बाद ऑफिस आने का टाइम स्टार्ट हो जाता है। और उठते ही या तो एक्सरसाइज करती हूँ, और घर के काम वगैरह जो करवाने होते हैं मेड से वो करवाए, और फिर ऑफिस की तैयारी पकड़ लेते हैं, खबरें देख के निकलते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ के निकलते हैं, साथ लेके निकलते हैं, ऑफिस आते हैं, और रात को 8-9 बजे ऑफिस से निकलना होता है। तो उसके बाद जाके या तो खाना खाया, कुछ पढ़ लिया, अखबारें या किताब के चंद सफ़हात, और बस यही टीवी देखा, यही टाइम है। टीवी पर क्या देखते हैं? टॉक शोज और खबरें तो डेफिनेटली सारा दिन हमारी नज़र से गुजरती रहती हैं, टॉक शोज खुसूसी तौर पर देखते हैं। कुछ ज़्यादा नहीं हो जाता? आप ऑफिस में हैं, आप न्यूज़ का काम कर रहे हैं, आप घर जाते हैं, आप सुबह आते हुए अखबार पढ़ते हैं, घर जाकर टीवी देखते हैं, टॉक शोज देखते हैं, इज इट टू मच? कोई एंटरटेनमेंट, कुछ ड्रामा, कोई फिल्म्स, कोई मौसीकी? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मिस करते हैं। एक वक्त था कि जब एक्टर्स के नाम फिंगर टिप्स पे होते थे, डिजाइनर्स के नाम फिंगर टिप्स पे होते थे, कौन सा ब्रांड इन है कॉस्मेटिक का, ड्रेसेस का, अब ये सब चीजें छूट गई हैं। अब कौन सा पॉलिटिशियन इन है ये ज्यादा इस पे नजर ज्यादा रहती है। और दूसरी बात है कि कुछ पैशन हो ना, अगर आपका काम जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, फिर वो आपको बर्डन नहीं लगता, फिर आप ऑटोमेटिकली इसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। तो जैसे आजकल आपका बुक लिखना पैशन होगा, तो आप 24 घंटे इसके बारे में सोच रहे हैं, आपको बर्डन नहीं लगता। तो वो खबरें पढ़ना, पॉलिटिकल अफेयर्स में इन रहना, करंट अफेयर्स के बारे में जानना, ये पैशन बन गया। तो वैसे जब फिल्में देखते तो कौन सी फिल्में आप देखते थे? और आई एम वेरी रोमांटिक बाय नेचर, तो मुझे लिटरेचर में भी रोमांटिक और फिल्मों में भी रोमांटिसिज्म ज़्यादा पसंद है, बट आई डोंट मीन रोमांस बाय दैट जिसको आमतौर पे मायूस समझा जाता है। रोमांस मीन्स अच्छी खूबसूरत कहानियाँ, खूबसूरत फिल्में, थीम उनका जो भी हो। इंडियन, इंग्लिश और पाकिस्तानी? इंडियन और इंग्लिश, पाकिस्तानी तो खैर पुरानी, अब तो रोमांटिक मूवीज बनती ही नहीं यहाँ पर
पाकिस्तान में। And your favorite movie? हमेशा के लिए Ben-Hur। But is there any romance in that film? नो मतलब जनरली मैंने रोमांटिक मूवीज की बात की है। Okay. जनरली मुझे रोमांटिक मूवीज देखना ज्यादा पसंद है, लेकिन जो क्लासिक मूवीज हों, एपिक मूवीज हों, Epic हिस्टोरिक मूवीज हों, तो सब जॉनरे में से मुझे Ben-Hur हमेशा के लिए पसंद है। And favorite actor? नॉट एज सच, बदलते रहते हैं, अच्छा। बदलते रहते हैं। And the actress? ये भी बदलती रहती हैं, जैसे वो बदलती रहती हैं। चलिए आजकल आजकल कौन पसंद है? डैनियल क्रेग, Okay. एक तो जेम्स बॉन्ड सीरीज James में, Bond series. और बॉलीवुड की अगर बात की जाए तो आमिर खान एंड ऐश्वर्या, ये मुझे पसंद रहे हैं काफी अर्से से। मौसीकी? हर किस्म की, और बहुत बहुत इंटरेस्ट है। मैंने कहा आई एम रोमांटिक बाय नेचर, तो जो चीज़ रोमांस से रिलेट करती हो, कहते हैं ना हिस्से लिताफत Okay. की जो होती है वो काफी स्ट्रॉन्ग थी। अब तो खैर न्यूज़ की वजह से बेचारी बहुत डिस्ट्रॉय हो चुकी है, बहुत क्रूड हो गए हैं हम लोग, लेकिन मौसीकी हमेशा से पसंद है। Your favorite song? ये भी बदलते रहते हैं, नॉट एज सच। मुझे मेहदी हसन की पुरानी नज़में, गज़लें और गाए हुए गाने वो बहुत पसंद है हमेशा से। सॉफ्ट उनकी जो म्यूजिक है। Your inspiration in the life? My inspiration in life, historical figures जितने भी हैं, जिनसे कुछ सीखने का मौका मिल सकता है, they are all my inspiration always। जब होश संभाला तो चूंकि मैंने आपको कहा कि रिलीजियस फैमिली है, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ बहुत इंस्पिरेशनल रही हमारी बिल्डिंग में, ब्रिंगिंग अप में। और उसके बाद जब ज़रा बड़े हुए तो कायदे आज़म अल्लामा इकबाल से, जो डेफिनेटली हर पाकिस्तानी बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है तो वो इम्प्रेस होता है, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। और उसके बाद जब आपका शऊर मज़ीद बढ़ता है तो आपकी इंस्पिरेशन ग्लोबल हो जाती है। फिर आप दुनिया भर से लोग देखते हो जिन्होंने हिस्ट्री को मोल्ड करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो ये भी उसी तरह से है कि डायरी करते हैं, बहुत इंस्पिरेशन है।